आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि दो बैठकें हो गई हैं और दोनों बैठकों में नीतीश कुमार उतने संतुष्ट नजर नहीं आए जितना होना चाहिए, जितने संतुष्ट और जितने मुखर वो इस बात को लेकर के थे जब वो इन सभी लोगों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए। अब यहां सीधी सी बात है कि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, गहमा गहमी मची हुई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पटना से लेकर दिल्ली तक, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी जेडीयू सारे लोग खोले हुए थे और वहीं वाम दल कह रहे थे कि भैया आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस सहमत है उस नाम पर, राष्ट्रीय जनता दल सहमत नहीं है और दोनों की लड़ाई में नीतीश कुमार को फायदा होने वाला है कि नीतीश कुमार चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार ने इसका तोड़ निकाल लिया और एक लंबे समय से जो बोर्ड और निगमों का गठन नहीं हो रहा था उसकी पहल कर दी, उसका फाइल आगे बढ़ा दिया। राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर कांग्रेस, इसमें से किसी भी दल से आप पूछिए लेफ्ट को छोड़ करके तो सभी कहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई समस्या नहीं है और महागठबंधन की सरकार 2025 तक स्थायी है। इतना ही नहीं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मजबूत कहीं गठबंधन होगा इंडिया का तो वो है बिहार में इंडिया गठबंधन। इस बात पर कितना भरोसा आपको है ये तो हम नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध ये एनडीए और इंडिया का जो आपसी टकराव है 2024 में तो देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप तक पहुंचना और पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि इधर हाल फिलहाल में पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार राजनीतिक अस्थिरता की बात की जा रही है। चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उन्हें मनाने में जो महागठबंधन के अन्य घटक दल हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसको कैसे मान लिया जाए? नीतीश कुमार जिस तरह से एक एक स्टेप फूक फूक करके आगे बढ़ा रहे हैं उसे देख करके तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डिटरमाइन है कि उन्हें 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, रणनीतियां हैं जिसको करने के बाद ही आसान नहीं है इंडिया में गठबंधन को लीड करना, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल जिसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह से लड़ाइयाँ, इन सबको सामंजस्य बिठाने का कैसे प्रयास किया जाएगा? तो उसके लिए नीतीश कुमार माहिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार की विशेषता ही यही है कि वो एक बार जब किसी पद को पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। पल भर के लिए किसी को दे दें तो इसका मतलब ये उसे नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने उसे हस्तांतरित कर दिया। क्षणिक रूप में, अब जैसे आप समझिए ट्रेन पर आप जाते हैं, आपका सीट रिजर्व होता है और सीट रिजर्व होने के गंतव्य से पहले यदि आपको बाथरूम जाना हो तो सामने खड़े व्यक्ति को आप बैठने के लिए कहें या ना कहें वो बैठ जाता है, लेकिन आपके आते ही वो उठ जाता है। ऐसा ही एक स्टेज था जब 2014 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को थोड़े समय के लिए उस सीट पर बैठाया था। जीतन राम मांझी ये समझने लगे कि उन्हें तो परमानेंट मिल गया है और उसी तरह से एक्ट करने लगे, जिसका परिणाम आपको पता है, हम वहां दूर तक नहीं जाएंगे। अब यहां सीधी सी बात है कि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, गहमा गहमी मची हुई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पटना से लेकर दिल्ली तक, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी जेडीयू सारे लोग खोले हुए थे और वहीं वाम दल कह रहे थे कि भैया आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, हमसे पूछ तक नहीं रहे हैं। अरे ठीक है कि हमको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना है, लेकिन आपके गठबंधन में है तो आप हमसे राय मशवरा तो कीजिएगा ना। इस बात को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई थी। इसके साथ साथ तुरंत जीतन राम मांझी निकल करके बाहर गए थे, वो अलग नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, अलग तरह से वो महागठबंधन के भीतर चल रहे विवादों को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार का हो गया खेल। ये सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की रणनीति पर हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को जितना आसान महागठबंधन के घटक दल या फिर एनडीए के गठबंधन के दल समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। हलवा नहीं है कि मुंह में रखे और भीतर भूल गए। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व हैं और अंतिम समय तक जो फैसला, फाइनल निर्णय जो लेने वाले हैं उसका भनक किसी को नहीं रहता है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि दो बैठकें हो गई हैं और दोनों बैठकों में नीतीश कुमार उतने संतुष्ट नजर नहीं आए जितना होना चाहिए, जितने संतुष्ट और जितने मुखर
वो इस बात को लेकर के थे जब वो इन सभी लोगों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए थे। पटना की बैठक जब 23 तारीख को हुई तब भी नीतीश कुमार गेस्ट की भूमिका में रहे, जबकि उन्हें मेज़बान होना चाहिए था, लेकिन गेस्ट की भूमिका में रहे, मेज़बानी की लालू प्रसाद ने। जब बेंगलोर में मीटिंग हुई वहाँ भी इन्होंने चूंकि इस पूरे कुनबे को एक साथ जोड़ा था, एक छत के नीचे लाया था और 16 से 26 हो गए थे, तहाँ भी नीतीश कुमार को होना चाहिए था। नीतीश कुमार को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में लालू प्रसाद और एक तरफ जो बैठे हुए थे अन्य कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और लालू प्रसाद के बीच में बैठना चाहिए था और वहाँ से उनको लीड करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये बातें हैं। लेकिन वहाँ सब कुछ अलग नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे और कांग्रेस के अगल बगल उनके दो शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यहाँ भी मामला ये सामने आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने इस पूरे गठबंधन को हैक कर लिया है। सोनिया गांधी पहले से लगी हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात जो पैरेलली चल रही थी कि जब पटना आए थे राहुल गांधी तो उन्होंने पूछा था नीतीश कुमार से कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है, और यही वो मुद्दा था जिसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार की राजनीति खोल रही थी। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई कि ये मामला अगर बहुत आगे बढ़ा तो विवाद बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ एक बात ये भी चर्चा में आ गई कि जिन नामों पर कांग्रेस सहमत है उस नाम पर राष्ट्रीय जनता दल सहमत नहीं है, और दोनों की लड़ाई में नीतीश कुमार को फायदा होने वाला है कि नीतीश कुमार चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार ने इसका तोड़ निकाल लिया और एक लंबे समय से जो बोर्ड और निगमों का गठन नहीं हो रहा था उसकी पहल कर दी, उसका फाइल आगे बढ़ा दिया। सारे लोग इसमें व्यस्त हो गए और सभी लोगों को लगा कि बोर्ड निगम आयोग में उनको जगह मिल जाए, कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई सदस्य बन जाए और एक तो पद उनके पास हो जाएगा। और इसमें पूरी तरह से सभी लोग उलझ गए, लेकिन लक्ष्य कोई दूसरा था, जिस लक्ष्य को अब लगभग तिथि भी तय की गई है कि 25 से 26 अगस्त को तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होगी और यहाँ बहुत कुछ फाइनल होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया है, जो वो बेंगलोर की बैठक में भी बोल रहे थे कि 11 लोगों की एक सदस्य समिति बनाई जाएगी जिसमें से एक संयोजक होंगे। अब उसी को लेकर के सारा मामला यहाँ नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार वाला ठंडे बस्ते में डाल करके आयोग वाला मामला इधर बढ़ा दिया। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि कितना परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार का कंपटीशन कई लोगों से है। उस कंपटीशन में राहुल गांधी भी एक बड़े उनके प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को एक जगह रख दिया जाए तो जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जगह नीतीश कुमार ने बोर्ड और आयोग के गठन का जो आगे फाइल बढ़ाया, जो गठन की लगभग इसमें संस्कृत शिक्षा बोर्ड, दलित आयोग, महादलित आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, मदरसा बोर्ड, ये सारे का गठन जो हुआ इसमें सामंजस्य बिठाया गया है। लगभग 3 दर्जन के आसपास आयोग और बोर्ड है, निगम है, जिसमें लोगों को समायोजित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें आप मान के चलिए कि अगर एक आयोग में 11 से 7 सदस्य अगर रहते हैं तो अच्छी खासी संख्या है जिसको लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा और ये कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए नीतीश कुमार को राहत मिल जाएगा कि वो अपनी कुर्सी कुछ और आगे तक लेकर के चलें। अब ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की असली कहानी इस बोर्ड और निगम के गठन के पीछे क्या हो सकती है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की बैठक में क्या निकल करके सामने आता है। क्या बिना किसी रोक टोक के नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।